बैंक एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो ना, तो किसी स्पेसिफिक एग्जाम को दिमाग में लेके मत प्रिपरेशन किया करो। आपकी कोशिश पता क्या होनी चाहिए, जो आपके ये 4 या 5 सब्जेक्ट्स है ना, उन पे कमांड कैसे अचीव की जाए, वो आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज तो पूरे साल ही रहती है, जैसे अभी आपका 1 तो ऐसा नहीं कि 5 महीने तक आपके पास तो बार-बार मिलते रहेंगे, बट उन मौकों का फायदा तब होगा जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होगी। जब तक आप अपनी गलतियां अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते, उन पे आप काम लगातार रिग्रेस वे में नहीं कर लेना, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। एकदम सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। और जिस दिन आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन होगी ना, एग्जाम सिलेक्शन वाली, एग्जाम क्लियर करने वाली प्रिपरेशन जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन कोई ना कोई नहीं, कई एग्जाम्स निकलेंगे एक के बाद एक। तो इस चीज के पीछे मत भागो कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपका ये होना चाहिए हमेशा कि कल मैं स्कोर कार्ड देखता हूं या फिर कुछ दिनों बाद मैं स्कोर कार्ड देखता हूं, स्कोर कार्ड में मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था और कितना आया, उसमें कितना फर्क है, और वो फर्क क्यों आया, वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। देखो यार, मेरी एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूं। बहुत बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है कि सर 1 महीने में नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो सब हमारे दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अननेसेसरी प्रेशर खुद पे मत डालो कि सर आज इस एग्जाम में नहीं हो पाया तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, या उस एग्जाम में नहीं हो पाया तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ये कभी आपकी सोच होनी नहीं चाहिए। एग्जाम कभी आपकी सोच होनी नहीं चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट में मैं कितना एडवांस कर रहा हूं। रीजनिंग पढ़ रहा हूं तो रीजनिंग के सारे एस्पेक्ट्स अच्छे से मैं ग्रास्प कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। क्वांट्स में कर रहा हूं तो क्वांट्स में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये डिसाइड कर लिया कि भाई 4-5 सब्जेक्ट है, सर एक सब्जेक्ट है जो थोड़ा मेरा वीक रहेगा, ठीक है, उस पे पूरी कोशिश की, सर एक पॉइंट के बाद नहीं काम हो पा रहा, तो आइडेंटिफाई कर लिया कि उस सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ सर्टेन पोर्शंस है जिन पे मैं स्ट्रांग हूं, बस उनको ही मैं और ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जब भी सिलेक्टिव अटेम्प्ट करूंगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग ना, और जो मेरा स्ट्रांग है ना उसको और ज्यादा स्ट्रांग करता रहूंगा, और ज्यादा मैं उसको इतना स्ट्रांग बना लूंगा कि वो जो दूसरा जो सेक्शन जो थोड़ा सा वीक है ना, उसका भी कवरेज मेरे को मिल जाए, वो भी वहां पर उसकी पूर्ति कर दे। इस तरीके से सोचा करो यार। कोई दुखी बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो दुख रहता ही रहता है, क्योंकि काफी उम्मीदें थी, अपने ने काफी मेहनत की थी, अच्छा रिजल्ट आता तो बहुत एक पॉजिटिव पुश मिलता, नेगेटिव रिजल्ट से थोड़ा सेटबैक तो लगता ही है, बट उसको कुछ दिनों बाद, अभी आप लोग इमोशनल हो काफी ज्यादा, कुछ दिनों तक इमोशनल रहोगे, काफी चीजें सोचोगे, पुराने दिन याद करोगे, मेहनत की थी फिर से नहीं हुआ, ये सारी बातें सोचोगे, लोगों के ताने और बहुत सारी चीजें। बट जब 2-3 दिन बाद वो सारी नॉइस हट जाएगी ना, जब आपका जो फॉग है ना वो सब हट जाएगा और क्लियर स्काइज दिखेंगी, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकली सोचना है, एनालाइज करना है कि यार मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा पहुंच रहा है वहां तक, 2 ही बच्चे पहुंच रहे हैं, हजारों बच्चे हर साल सिलेक्शन ले रहे हैं यार। उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हजारों बच्चे हर साल पहुंच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? कोई ऐसे स्पेशली बेवकूफ इंसान थोड़ा हूं मैं। और बहुत सारे एवरेज बच्चे क्लियर करते हैं यार, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो उस लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार पेपर में मुझे कैसे 100% देना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अपने जो स्ट्रेस में होता है उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटली कैसे खुद को शार्प रखना है, कैसे थ्रू आउट मुझे कंसिस्टेंट रहना है अपने पेपर, वो सारी बातें फिगर आउट कर लेते हैं। वो आप भी कर सकते हो। और जस्ट बिकॉज सर 2 साल से नहीं फिगर आउट कर पाए, 3 साल से सर फिगर आउट नहीं कर पाए, तो लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनली एग्जांपल देता हूं। जब मैंने पहला जो मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम में अच्छा किया था और उसे निकाला था ना, वो एसबीआई पीओ का एग्जाम था। और जब एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया था मैंने, तब मैं 25 ईयर्स ओल्ड था या 25 ईयर्स ओल्ड था, 25 साल। उससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए थे ना, किसी में भी एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्म नहीं किया था। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में मैं फेल हुआ था, ज्यादातर में फेल हुआ था। एसबीआई पीओ पहले एग्जाम था जो मैंने क्लियर किया था थ्रू आउट। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे फेलियर्स अगर आपने देख रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, बस थोड़ा समय और चाहिए यार। चीजों को थोड़ा सा और बेहतर करने की हमें जरूरत है, थोड़ी और कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है, थोड़ा अपनी चीजों को और रिफाइन करने की जरूरत है, बस इतना ही है। और सारा का सारा गेम जो होता है ना वो यहीं पर होता है। जो भी आप समझते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो सारा का सारा यहीं पर है। कभी दिन के 1 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, और दिन के उसी 1 घंटे के अंदर ऐसा लगता है कि सर लाइफ में कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता मेरे से, मैं तो वर्तलेस हूं सर, मेरे से थोड़ा ना हो पाएगा कुछ भी। और उसी दिन के 1 घंटे में आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो कर सकता हूं कुछ भी, मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। क्यों? पूरा का पूरा दिमाग का गेम है यार, इसको कंट्रोल करना सीखो। ये आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप इसको कंट्रोल करो। तो बस ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें कुछ दिनों का है, कुछ दिन करो महसूस, खराब लगे कैसा भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ दिनों बाद अपने को फिर से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है।